नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 1 जनवरी के उगते सूरज के साथ ही 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस नई शुरुआत में जनता की ढेरों उम्मीदें और उन उम्मीदों की कसौटी पर नेताओं का खरा उतरना चैलेंजिंग है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए कि बंगाल के चुनाव में अभी 4 महीनों का समय है, लेकिन दीदी ने अभी से दुशासन और शकुनी की जोड़ी बनानी शुरू कर दी है। आर पार की चुनावी लड़ाई में ममता शाह आमने सामने हैं और राजनीति के चाणक्य अगर दीदी को घुसपैठियों की ढाल साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं ममता दीदी को शाह में शकुनी का चेला नजर आने लगा है। तभी तो खुलकर बोल रही है कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी जुटाने आया है और जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए लेकिन जुबानी हमलों से ये साबित हो जाता है कि अब बंगाल की सियासत ने आग उगलना फिर से शुरू कर दिया है। अभी तक देखिए बंगाल में खेला होबे होता देखा आपने, लेकिन अब दीदी ने फटाफटी मुकाबला का ऐलान कर दिया है। दीदी इस भ्रम में है कि बंगाल को संभालने के लिए सिर्फ बंगाल के लोग हैं क्योंकि भाजपा ही भारी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अप्रैल मई तक पश्चिम बंगाल अपनी नई सरकार चुन लेगी। 294 सीटों का रिजल्ट एक नया इतिहास रचेगा और ऐसे में खुद को फिर से बंगाल की क्वीन बनाने के लिए ममता दीदी ने मंदिर नीति पर दौड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, तभी तो दीघा में भव्य जगन्नाथ मंदिर बनाने के बाद अब कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रख रही हैं और इतने नहीं, कालों के काल महाकाल को समर्पित भव्य मंदिर बनाने का कमिटमेंट भी कर चुकी हैं। खुद को सेक्युलर साबित करने में जुटी हुई है ओवरऑल। लेकिन क्या उनकी ये कोशिशें उन्हें फिर से ऐतिहासिक जीत दिला पाएगी पश्चिम बंगाल में? 26 में संपूर्ण वर्ष कौन सा चेहरा छाया रहेगा? और अगर आपको जानना है कि 4 महीने बाद की बंगाल की पिक्चर क्या कहती है, तो इसके लिए अभी सुनिए डॉक्टर वाई राखी की भविष्यवाणी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 26 में पॉलिटिक्स में कौन सा चेहरा पूरे साल छाया रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, नरेंद्र मोदी जी की अंदरूनी गठबंधन को लेकर, और ये जो चारों तरफ हमारे हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इनको लेके कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी परेशानियां चलती रहेंगी कि उनके पर एक प्रेशर रहेगा। उन्हें कोई अवार्ड भी मिल सकता है, वो तो एक चेहरा है जो रहेगा ही रहेगा। दूसरा चेहरा मुझे दिखता है योगी आदित्यनाथ। यूपी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो धर्म युद्ध हो, वो चाहे मैं आपको कहूं ताजमहल को लेकर हो, चाहे मैं आपसे कहूं किसी मस्जिद को लेकर हो, या विरोध हो, या कोई एक एरिया जहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगे तो उनको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल अच्छा है, मैंने कहा आपसे नए उभरते हुए चेहरे, अडवाणी जी को लेकर स्थितियां मुझे ठीक नहीं दिख रही हैं, तबियत खराब दिख रही है, हॉस्पिटल जाते दिख रहे हैं। यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक नया उभरता हुआ कलाकार बिल्कुल वैसे सामने आएगा जैसे केजरीवाल। 2026 में ना केजरीवाल भी छलांगे मारते हुए आपको दिखाई देंगे। हालांकि कर वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। हेमा मालिनी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहेंगी, किसी बात को लेकर रहें, विवाद को लेकर रहें, और जया बच्चन जी आपको मालूम है वो रहती ही हैं, और उनको लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियां होती है। अगला उभरता हुआ चेहरा ममता जी मुझे जेल जाती हुई, तबियत खराब होती हुई, विरोध होते हुए, चोट लगते हुए दिखाई दे। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि आप बंगाल में भी भाजपा को जिता रही हो, ममता बनर्जी के लिए भी आप मतलब थोड़ी बृहस्पति है, और बंगाल में ना मैंने आपसे कहा सूर्य, सामने चंद्रमा, इधर सूर्य, इधर कौन? इधर नरेंद्र मोदी जी, तो सूर्य चमकेगा। और चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। और ये चेंज जो बीत गई सो बात गई, जो था वो उनका समय बहुत खूबसूरत उनकी कुंडली से जो नेट पर अवेलेबल है उसके हिसाब से कब तक था? 9 तक, 1 में नहीं है, तो चेंज दिखता है। और आपको लगता है कि योगी जी में देश का नया आदित्य होगा भविष्य में? आपकी कैलकुलेशन 2000, मैं ये मानूंगी कि अब 25 के एंड में आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर सकती हैं? अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, बड़ा विरोध भी होगा, वो चीजें बेहतर कर पाएंगे, चीजें अच्छी होंगी, उनके फेवर में होंगी, जिद्दी रहेंगे और सुर्खियों में छाए रहेंगे। लेकिन आपने उगते हुए सूरज की जो मैं बात कही, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी 2027 तक तो कहीं नहीं जा रहे। 2027 तक वो प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे ही। उसके बाद स्थितियों में जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो या तो एक ऐसा चेहरा होगा जो आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जो आप अंज्यूम कर रहे हो वो चेहरा नहीं होगा, या फिर वो कोई स्त्री चेहरा होगा। ओके। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि यूपी से दिल्ली का रास्ता तय कर पाएंगे भविष्य में?
देखिए यूपी से दिल्ली का रास्ता वो आज तय कर लेंगे, लेकिन वो करना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, उनके आने के बाद यूपी में जो बात हुई है, जो लोग दिल्ली छोड़कर कभी यूपी आना ही नहीं चाहते थे, आप देखिए प्रयाण हो रहा है, आधी दिल्ली जो है यूपी की तरफ भाग रही है। तो भैया उन्हें प्लीज आप यूपी में ही रहने दीजिए। एक ऐसा बंदा यूपी में चाहिए, क्योंकि यूपी में ना आने वाले टाइम में अखिलेश यादव को लेकर, उनको लेकर, इलेक्शंस को लेकर बड़ी उथल पुथल और धार्मिक युद्ध है, तो वो वहीं रहे तो बेहतर है। चाहे मैं आपसे कहूं कि वो वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, मथुरा की वो मस्जिद हो, अभी विवाद बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर हम सच में यूपी को पूरी तरह खड़ा करना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ का भी यूपी में रहना जरूरी है, क्योंकि इस बार वो यूपी में बड़े कड़े फैसले लेने वाले हैं। बिल्कुल। जाते जाते मैम, आसुरी शक्तियां जो देश को हिलाने का, देश को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने का जो कार्य हमेशा करती रहती है, 26 में क्या इनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर इनका दमन होगा? पहले तो मैं बता दूं, खेलों में हम बहुत अच्छा करेंगे। अगर कोई भी मैच होने वाला तो समझ लो भारत जीतेगा। खेलों में हम नए अवार्ड्स लाएंगे, हमारे बच्चे नए खिलाड़ी उभर कर आएंगे। एक 14-15 ईयर्स का खेल रहा है, 16 ईयर्स का खेल रहा है, इतना बच्चा अच्छा खेल रहा है, इतनी, जैसे हमारी लड़कियों ने किया, मैंने आपसे कहा ना खेलों में हमारा होगा, ऐसा कुछ नया होगा। और मंगल का साल है, ऐसी पिक्चरें बनेंगी, ऐसी पिक्चरें बनेंगी, ऐसी पिक्चरें बनेंगी, मार काट खून, ये वो, दिल को हाथों से निकालते हुए दिखाएंगे। आप कहेंगे इतना वायलेंट एक्शन, इतना एक्शन, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है, और जो पिक्चरों में ये दिखाएगा वही पिक्चरें हिट होंगी। ठीक है। और असुरी शक्तियों से मैं बोलूं, जो मर्जी कर ले, भारत की मंगल की दशा चल रही है। इस 7 साल में भारत देश ने विश्व के अंदर ऐसा प्रचंड अपना यशस्व दिखाएगा। हमारी जल सेना, हमारी स्थल सेना, हमारी वायु सेना, हमारी पुलिस, इतना चेंजेस आप देखेंगे और इतने बड़े बड़े फैसले होंगे, इतने बड़े बड़े काम होंगे जो विश्व में कभी नहीं हुए होंगे। भारत सिर्फ लहराता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही मुसीबत नहीं आएगी, 100% आएगी, लेकिन उनसे हम बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे।